चला जाए। हमारा क्या मुतालबा था? हमारा बड़ा सादा मुतालबा था कि जिस मुजफ्फराबाद में तुमने एक वजीर आजम बिठाया हुआ है, जहां तुमने एक सदर बिठाया हुआ है, इस मुजफ्फराबाद को इतना बाइख्तियार बनाओ कि ये जम्मू कश्मीर का केस खुद लड़ सके। इसको इतना बावकार बनाओ कि ये जम्मू कश्मीर का मुकदमा अपनी बुनियादों पे लड़े। लेकिन कल का नक्शा जारी करने के बाद सबसे पहले मैंने कभी इतना सख्त लफ्ज नहीं बोला जो आज बोलने जा रहा हूँ। मैंने कभी इस स्टेज से कभी किसी को गद्दार नहीं कहा, मैंने कभी किसी को बेगैरत नहीं कहा, कभी किसी को गाली नहीं दी। आज मैं मजबूरन कह रहा हूँ कि आते हुए रास्ते में नक्शा जारी करने पे आजाद कश्मीर के साबिक प्राइम मिनिस्टर सरदार अतीक अहमद खान का न्यूज कॉन्फ्रेंस सुन रहा था। उसने वेलकम किया पाकिस्तान के इस नक्शा जारी करने को और उसने कहा कि मैं पाकिस्तान को सलाम करता हूँ। मैं कहता हूँ की गद्दारी से टुकड़े चार हुआ, अपनों की दलाली से टुकड़े चार हुआ, अपनों की मक्कारी से टुकड़े चार हुआ, अपनों की गद्दारी से टुकड़े चार हुआ। दोस्तों, मैंने कहा कि उस तरफ एक साल गुजर गया, फारूक अब्दुल्ला नहीं बोला हिंदुस्तान के हक में, उमर अब्दुल्ला नहीं बोला हिंदुस्तान के हक में, महबूबा मुफ्ती आज भी हाउस अरेस्ट कर नहीं बोली हिंदुस्तान के हक में। पाकिस्तान ने कल नक्शा जारी किया और आज उनका पपेट रियासत जम्मू कश्मीर का गद्दार इब्ने गद्दार सरदार अतीक ध्यान देता है कि मैं वेलकम करता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें गैरत नहीं आती है? तुम कैसे रियासत जम्मू कश्मीर के शहरी होने और इन लोगों के वफादार होने की बात कर सकते हो? तुम्हारे बाप ने गद्दारी की है, तुम आज बेटे बढ़ के गद्दारी कर रहे हो। तुम क्या प्लान करोगे कश्मीरियों की? और मैं ये समझता हूँ कि ये जो मुजफ्फराबाद की लोनी लगनी असेंबली है, किसी दर्जे में शायद मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन एतराफ़ हकीकत कहीं ना कहीं कर देना चाहिए। फारूक हैदर प्राइम मिनिस्टर होते हुए फिर भी कहीं ना कहीं सच बोलता रहा है, आधा सच सही बोलता रहा है, बोलता तो रहा है, लेकिन पीछे खतरा किन लोगों का था? सितारा दीन जैसे गद्दारों का खतरा था। इसीलिए तो वो बिल नहीं ला सका, इसीलिए तो वो बड़ी बात नहीं कर सका। मैं समझता हूँ कि आजाद कश्मीर वो बदकिस्मत की तरफ पलंदरी के रहने वाले हो, क्यों बढ़ के मारते हो मुजाहिदों की औलादें? क्यों बढ़ के मारते हो गाजियों की औलादें? कहीं हमें शजरा चेक करना पड़ेगा, किसकी औलादें हम, किसके बेटे हम? सबसे ज्यादा गद्दार यहाँ पैदा किए हमने, सबसे ज्यादा मुनाफिक हमने यहाँ पैदा किए, सबसे ज्यादा बिकाऊ माल हमने पैदा किया यहाँ। किस बात के दावे करते हो? क्या बात कर रहे हो? क्या आजाद कश्मीर की असेंबली में बैठे हुए इन 40-45 गुलामों को ये हक नहीं था इनका, ये फर्ज नहीं था इनका कि जिन लोगों से वोट लेके आए जरा बाहर निकल के हमारे सामने बात की है? कोई आदमी अवाम में आया है? मुझे पता है आपका एमएलए, आपका मिनिस्टर जहाँ गली गली मोहल्ला मोहल्ला पूरा 15 दिन फिरता रहा है। क्या मैंने फलां रोड दिया, उस रोड का इंतजार करूंगा, मैंने फलां नलका दिया, मैंने फलां टूटी दी है? शर्म से मरने का मुकाम है। तुम कर्नल खान मोहम्मद खान के पोते हो। ये कर्नल खान मोहम्मद खान का शहर है, वो कर्नल खान मोहम्मद खान कि जिसका तारीख बहुत इज्जत से नाम लेती है, जिसने 47 में बड़ी जुर्रत से कहा था ये बगावत नहीं कराओ। कर्नल मोहम्मद खान बगावत करने पर राजी नहीं था, उसे पता था कि हम बगावत करके अपना नुकसान कर जाएंगे। आज 73 साल गुजरने के बाद ये बात साबित हो गई कि 47 के ब्लंडर के नताइज भुगत रहे हम। तकसीम रियासत जम्मू कश्मीर की बुनियाद यहाँ से रखी गई। आज हम किस मुंह से उन मुजाहिदों और गाजियों को सलाम करें? आज हम किस मुंह से यहाँ पढ़ के मारे कि हम मुल्क आजाद करवाएंगे? हम बेगैरत हो गए, हमारा खून सफेद हो गया है, हम बेजुर्रत हो गए। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज अगर जहाँ तालीम नहीं है, आज यहाँ अगर सेहत का निज़ाम नहीं है, आज यहाँ अगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे अपने वसाइल पर पाकिस्तान का कब्जा है, हमारे वसाइल पे रावलपिंडी का कब्जा है, हमारे वसाइल पे इस्लामाबाद का कब्जा है। हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। दरिया हमारे कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। बिजली हमारी कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। हुकूमत हमारी कब्जा तुम्हारा नामंजूर, नामंजूर। देश हमारा कब्जा तुम्हारा नामंजूर, मुजफ्फराबाद वीरान हो गया, कोहाना वीरान हो रहा है, आजाद पत्थर वीरान किया जा रहा है, कोटली वीरान हो रहा है, पाकिस्तान रोशन हो रहा है। और मेरी धरती के लोग बैरूनी दुनिया में जाके भीख मांगने में मजबूर है, कोड़ी कोड़ी के मुताज हैं।
मुझे बताओ कौन सी आजादी ली हमने, कौन सी आजादी ली है? और फिर अगर आजादी की बात की जाए, हमें जिंदा रहने दो, नीलम चेलम पहने दो, हमें जिंदा रहने दो, नीलम चेलम पहने दो, हमें जिंदा रहने दो। तुम नोटिफिकेशन करते हो। आज पूरे आजाद कश्मीर में जितने जुलूस निकले उसमें सारे सरकारी मुलाजमीन थे, जितनी सरकारी पार्टी में जुलूस निकाले वहाँ सरकारी मुलाजमीन थे, लेकिन तुम नोटिफिकेशन करते हो कि सरकारी मुलाजिम सियासत नहीं कर सकते, इसलिए कि वो आजादी का नारा नहीं लगा सकते। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। हम नहीं जानते ये बात। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कोई लंबी चौड़ी तकरीरें करने का फायदा नहीं है। हमने 5 अगस्त के बाद इस चौक में खड़े होकर आपको दुआई दी थी, हमने आपकी मिन्नत की थी, हमने आपसे गुजारिश की थी, खुदारा पूरा मन आवाज से मुजफ्फराबाद चलो। श्रीनगर की आज़ादी मुजफ्फराबाद की आज़ादी से मशरूत है। उस वक्त तक श्रीनगर आज़ाद नहीं हो सकता जब तक मुजफ्फराबाद आज़ाद नहीं होगा। मुजफ्फराबाद बदतरीन गुलामी का शिकार है। खुदा की कसम करके कहता हूँ, श्रीनगर इस कर्फ्यू के बावजूद, इस 1 साल अज़ियत के बावजूद हमसे बेहतर गुजार रहा है। पता कर लो, वहाँ बेराता है। मैं हम ख्याली बात नहीं कर रहा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरी गुजारिश ये है, कोई आजादी पक्ष पार्टी नहीं है। कश्मीरी होंगे बाप का, मैं बड़ा एलानिया तौर पे कहूँगा, मान साहब सॉरी, मैं गुजारिश करूँगा, कोई आजादी पक्ष पार्टी की बात नहीं है, किसी झंडे और डंडे की बात नहीं है, किसी बैनर की बात नहीं है, किसी फर्द की बात नहीं है। एक आम आदमी को इस तहरीक को अपने हाथ में लेना होगा। क्या 47 में ब्लंडर हुआ या जो कुछ हुआ, क्या यहाँ का आम आदमी नहीं उठाता? क्या आम आदमी ने बगावत नहीं की थी? अच्छी थी या बुरी थी, उससे इख्तलाफ हो सकता है, वो तारीख का एक हिस्सा बन गया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ एक आम आदमी ने बगावत की है। एक आम आदमी बड़े आगे, वो मुझ जैसे नायल को दाढ़ी से पकड़ के पीछे धकेलते कि तुम चौक में खड़े होकर पड़ती क्यों मारते हो। वो मुझ जैसे जितने आज़ादी के नारे मारने वाले, जितने टोलियों में बटे हुए, जितने फिरकों में बटे हुए, जितने ग्रोहों में बटे हुए, जितने शख्सियत के शहर में मुब्तला हो गए, उनको पीछे धकेल के आगे बढ़ के क़यादत करेंगे। खुदा की कसम करके कहता हूँ, एक दुकानदार में क़यादत की सलाहियत है, एक टीचर में क़यादत की सलाहियत है, एक रेहड़ीमान में क़यादत की सलाहियत है। हम जैसे लोगों में क़यादत की सलाहियत नहीं रही है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, आज हम यौम स्याह मना रहे हैं। ये यौम स्याह महज एक अलामती एहतियाज है। इस अलामती एहतियाज में हम रावलपिंडी इस्लामाबाद को खबरदार करते हैं कि जो तुम्हारे अज़ाइम हैं, याद रखिए, मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, रावलपिंडी के ये पुख्ता अज़ाइम है कि ये पूरा खित्ता या दिल्ली को दे दिया जाए या इसको तकसीम कर लिया जाए। तीसरी कोई बात नहीं है। तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, तकसीम का जो यार है, गद्दार है, गद्दार है, केवल है सरकार है, गद्दार है, गद्दार है, इस पार है उस पार है, गद्दार है। दोस्तों मेरी बात सुनने की वजह से रावलपिंडी इस्लामाबाद ये फैसला कर चुके हैं कि या रियासत जम्मू कश्मीर का सारा खित्ता हिंदुस्तान को दे देना है। इंटरनेशनल बॉर्डर आके आज़ाद पतन पे लगेगी। इस पे बार्गेनिंग हो रही है कि ये पूरा खित्ता दे दिया जाए और बलूचिस्तान बचा लिया जाए, फाटा बचा लिया जाए, और पाकिस्तान की अपनी जो टेरिटोरियल जो ज्यूरिडिक्शन है उसको बचा दिया जाए, या रियासत जम्मू कश्मीर को तकसीम कर दिया जाए। पूरा रियासत जम्मू कश्मीर कभी पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। आज़ाद कश्मीर की इलाक नवाज पार्टियों को कहता हूँ, खुदा की कसम, ये जिंदगी में मुमकिन नहीं है। जम्मू गिलगित बल्तिस्तान, काशिर मेरी जान, जम्मू गिलगित बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर बल्तिस्तान, जम्मू कश्मीर बल्तिस्तान, जीवे काशिर मेरी जान, जम्मू गिलगित बल्तिस्तान। तुम इस्लामाबाद में बैठ के तराने पढ़ते हो, तराने रिलीज करते हो, बोर्ड अमेजन करते हो श्रीनगर के। अब श्रीनगर सिर्फ इस्लामाबाद में बैठ के ख्वाहिशें किए जा सकती हैं, इससे आगे तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, तुम इससे दस्तबरदार हो चुके हो, तुम श्रीनगर से दस्तबरदार हो चुके हो, जम्मू से दस्तबरदार हो चुके हो, अच्छी बात है। अक्लमंदी का काम ये था, इसलिए कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुमने 47 की जंग हारी है,
तुमने 65 का जबरी शीना प्लांटर बुरी तरह से शिकस्त खाई है। तुमने 71 में 93,000 लोगों की पतलूनें उतरवाई है, दुनिया के सामने रुसवाई की है। तुमने कारगिल में जनाब शिकस्त खाई है। तुम क्या मुकाबला करोगे किसी से? तुम तो एहसास कमतरी का शिकार हो, जैसे हिंदुस्तान चीन के मुकाबले में एहसास कमतरी का शिकार है। तुम हिंदुस्तान के मुकाबले में एहसास कमतरी का शिकार हो। तुम सब बढ़के मारते हो। तुम्हें सिर्फ अपने अवाम फतह करने का तजुर्बा है। तुम सिर्फ अपने अवाम फतह कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूँ आखिरी सवाल करके, क्या पूरा रियासत जम्मू कश्मीर का खिता हिंदुस्तान को देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे? नहीं। क्या जो लकीर खींचेंगे या सीज फायर लाइन, इसको तकसीम करके आधा पाकिस्तान को देने के लिए तैयार होंगे? नहीं। ये सवाल डॉक्टर नजीब से भी पूछे, ये सवाल मौलाना सईद यूसुफ से भी पूछे, ये सवाल हर उस पॉलिटिशियन से पूछे जो असेंबली की सियासत करता है। उससे पूछे कि दो में से एक वाकया होने वाला है, या ये खिता तकसीम होगा या ये सारा दिल्ली के पास चला जाएगा। अगर इस कौम को गैरत हुई, अगर ये वाकई कर्नल खान मोहम्मद खान की धरती हुई, उसके बेटों की धरती हुई, तो ये कभी नहीं तस्लीम करेंगे, ये कभी इसको मानेंगे नहीं और आलम में बगावत बयान करेंगे। कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीरी होंगे बाबकार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, कश्मीरी होंगे बाबकार, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार, आर पार एक पुकार, कश्मीर बनेगा। लेकिन अमान साहब, मैं एक बात और कह दूं, हमने 5 अगस्त के बाद रऊसाओं को बताया, एक और रिक्वेस्ट की मुजफ्फराबाद से। हमने मुजफ्फराबाद में बैठे हुए इन सस्ते गुलामों को एक और दरख्वास्त की। हमने कहा हम खुद मुख्तारी से पीछे आ जाते हैं, आप इलाज से पीछे आ जाए। ना बात खुद मुख्तारी की करते हैं, हमारे नजरिए के खिलाफ है ये बात, लेकिन हमने कहा हम पीछे आ जाते हैं, कौम पे मुश्किल वक्त आ गया है, कोई खुद मुख्तारी नहीं होगी, कोई इलाज नहीं होगा। एक बात करो कि रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम काबिल कबूल नहीं है, इसकी वादत में कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। वादत के बाद फैसला होगा कि मुल्क खुद मुख्तार रहेगा या इलाज करेगा। कोई बात नहीं, इलाज बनते भी रहते हैं, टूटते भी रहते हैं, लेकिन इतने कमजोर लोग, इतने बेजुरत लोग, इतने कमीने लोग असेंबली में बैठाए हुए हैं कि जो लोग टूटी खंबे से आगे कोई बात सोच ही नहीं सकते। और अगर किसी, पहली बात तो यह है कि इस पूरे अरसे में सिवाय प्राइम मिनिस्टर आजाद कश्मीर के कोई आदमी अपने मीडिया पे टॉक करते हुए नहीं देखा, इसलिए कि सलाहियत नहीं है। और आपके मिनिस्टर ने तो मैंने सही सलाहियत बिल्कुल नहीं देखी है कि किसी मीडिया टॉक में बैठ के, किसी मीडिया शो में बैठ के कोई 4 बातें कर ले। मैं कहता हूँ लोगों को नहीं बताया करो ये कर्नल खान मोहम्मद खान कब होता है, नहीं बताया करो लोगों को, कर्नल साहब की तौहीन होती है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों, इसके लिए अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें, हिम्मत पैदा करें, जुर्रत पैदा करें। ये सियासी जदोजहद का दौर है, ये असले का दौर नहीं है। हमें कोई क्लाशिकों उठाने की जरूरत नहीं है, हमें राइफल उठाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की जरूरत है। और अगर आवाज़ इस दफ़ा बुलंद न हुई तो ये आवाज़ हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। खुदा न करे कि गुलामी हमारे मुकद्दर में लिख दी जाएगी। वो आखिर दवा